स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं संसद धक्का मुक्की का केस जो है अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दूं जो संसद के अंदर पिछले जो धक्का मुक्की हुआ था इसमें दोनों ही पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा एफआईआर करवाया गया था और उसकी वजह से अब इस केस को ट्रांसफर कर दिया है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को। अब वही इस मामले में जांच करेगी। आपको बता दूं राहुल गांधी के खिलाफ 6 मामलों में धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी इस मामले में, धक्का मुक्की मामले में। और एक दिन पहले ही 2 भाजपा सांसद धक्का मुक्की की वजह से घायल हो गए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर के अंदर धक्का मुक्की केस की जांच का जो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गृह मंत्रालय ने। और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया। हालांकि एक धारा नहीं जोड़ा गया, वो था हत्या के प्रयास वाला धारा। उन्हें छोड़ करके 6 मामला धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बता दूं गुरुवार सुबह संसद परिसर के मकर द्वार के पास इंडिया ब्लॉक और भाजपा के सांसद आमने सामने हो गए थे। दोनों पक्षों के आमने सामने आने की वजह से धक्का मुक्की हुई और जिसकी वजह से बीजेपी के सांसद, बुजुर्ग सांसद कह सकते हैं, प्रताप सारंगी को चोट लग गई। 2 सांसद को चोट लग गई। दोनों का इलाज जो है वो आरएमएल में चल रहा है। धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे और सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया था जो आकर उनके ऊपर गिर गए। उन्होंने सीधे तौर पे राहुल गांधी पे आरोप नहीं लगाया कि राहुल गांधी ने सीधा उन्हें धक्का दिया। उन्होंने कहा था एएनआई मीडिया को कि राहुल गांधी ने किसी दूसरे सांसद को धक्का दिया और दूसरा सांसद जो है वो उसके ऊपर आके गिर गए, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए। जब सारंगी जब मीडिया के सामने तब उनके सिर से खून निकल रहा था। और सारंगी के अलावा फारुखाबाद के सांसद, भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों का इलाज जो है वो आरएमएल हॉस्पिटल में चल रहा है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि दोनों के नेताओं के सिर में चोट लगी है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। प्रताप सारंगी को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है, उनका घाव भी गहरा था, इसलिए उनके चोट पे टाके लगाए गए हैं। यानी प्रताप सारंगी को मुकेश राजपूत के अलावा ज्यादा चोट लगी है, उनको चोट गहरा था इसलिए उनके सिर में टाका आया है। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने समेत बीएनएस की कुल 7 धाराओं में पुलिस में शिकायत दी थी। हालांकि पुलिस ने धारा 109 यानी हत्या की कोशिश को हटा करके सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। दूसरी तरफ मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी बदसलूकी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दूं राहुल के ऊपर जिन 6 धाराओं में एफआईआर हुई है उसमें पहला है धारा 105 आपराधिक सामूहिक अपराध, धारा नंबर 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा नंबर 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा नंबर 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा नंबर 131 धक्का देना और डराना धमकाना, धारा नंबर 6 यानी 351 धमकी देना। तो इन धाराओं के तहत राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई है। पहले सांसद परिसर के ऊपर कहासुनी हुई, कहासुनी होने के बाद जो है दोनों पक्षों के सांसद ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। संसद में गुरुवार की सुबह इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान का निंदा कर रहे थे और उसकी माफी की या इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उसके बाद भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहे थे और दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। उसके बाद जो है धक्का मुक्की की नौबत शुरू हो गई थी। उसके बाद प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से चोट लगी है और गंभीर चोट लगी है। उसके बाद भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप सारंगी को मीडिया सामने आए तो उस दौरान जो वो खून निकल रहे थे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। चोटिल सारंगी को देखने राहुल गांधी भी पहुंचे। उस पर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जो बदतमीजी करने लग गए कि गुंडे हो, गुंडे के जैसा व्यवहार कर रहे हो, बुजुर्ग सांसद को आपने धक्का दे दिया, तमाम तरह की चीजों आरोप लगाया। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हमने उसे पोस्ट नहीं किया है, हमने उसे धक्का नहीं दिया है। राहुल गांधी ने उस वक्त भी निशिकांत दुबे को भी कहा था। उसके बाद मीडिया के सामने राहुल गांधी आए तब भी उन्होंने यही बात कहा कि हमने उसे धक्का नहीं दिया है। अगर लगता है बीजेपी या सरकार को कि हमने धक्का दिया है तो मकर द्वार के सीसीटीवी कैमरे को बाहर
सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और दुनिया को दिखाया जाए किसने धक्का दिया है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अभी तक जो है वो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी किया गया। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का नहीं दिया। बाद में विपक्ष ने आरोप लगाया कि अम्बेडकर के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी मुद्दों पर अड़ा हुआ है और लगातार संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद प्रताप सारंगी के बाद भाजपा के सांसद राजपूत भी आरएमए में भर्ती है। उनको कुछ खास चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी बीजेपी कह रही है कि दोनों भाजपा के सांसद नाटक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें चोट वोट कुछ नहीं लगा है। लेकिन मेडिकल की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि सीटी स्कैन, एमआरआई सब करने के बाद कुछ भी ऐसा कुछ नहीं निकला है और कोई चोट खास है इन दोनों नेताओं को। राजनाथ सिंह भी चोटिल सांसद से मिले, जाकर उनसे मिले और घटनाओं पर जगह पे थे नहीं, लेकिन वो जाके उनसे मिले और उसके बाद विपक्ष का उन्होंने निंदा किया, जैसे पहले से वो करते आ रहे हैं। आपको बता दूं उसके बाद किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कराटे सीख करके आए हैं दूसरे सांसदों को मारने पीटने के लिए। यानी उनका जो, आपको बता दूं, राहुल गांधी जो है वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है, यानी उनके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा खासा शारीरिक रूप से वो काफी मजबूत है, स्ट्रांग है। तो इसीलिए उन्होंने इस पर आरोप लगाया कि पहलवान दिखाने के लिए आते हैं और दूसरे बुजुर्ग सांसदों को धक्का देने के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है। प्रताप सारंगी ओडिशा के मोदी जी के आका कहे जाते हैं, सिंपल और साधारण परिवार से आते हैं, सांसद होने के बावजूद उनके पास कोई गाड़ियां नहीं है। 2019 से सांसद है बालासोर के और उसका जो उम्र है वो 69 साल है। खास बात यह है कि वो हमेशा साइकिल से चलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए उन्हें उड़ीसा का मोदी जी कहा जाता है। आपको बता दूं कि हंगामा हो क्यों रहा है संसद के अंदर। तो संसद के अंदर अमित शाह ने अम्बेडकर के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके वजह से जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे माफी की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो इस पर अमित शाह ने खुद सफाई दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस पर सफाई दी है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार है नहीं। तो 17 दिसंबर को आखिर क्या क्या हुआ था। राज्यसभा में गृह मंत्री आए, बयान दिया अम्बेडकर पर। उन्होंने कहा कि जितना अम्बेडकर का विपक्ष नाम लेते हैं उतना अगर भगवान का नाम लेंगे तो उन्हें 7 जन्मों तक जो है वो स्वर्ग मिलता रहेगा। 17 सितंबर 10:30 बजे इस विपक्ष के नेता राहुल गांधी पोस्ट किया कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग अम्बेडकर जी का तकलीफ बेशक होगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं उन्हें अम्बेडकर से तकलीफ जरूर होती है और लगातार होती रहेगी। उसके बाद 18 दिसंबर सुबह 11:40 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह से अम्बेडकर के अपमान का मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने भरे मंच से यानी संसद के अंदर, सदन के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, इसीलिए उसे देश की जनता से उसे माफी मांगना चाहिए। उसके बाद तुरंत मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्टिव हुए और उन्होंने एक्स पर 6 पोस्ट किया। पहला पोस्ट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अम्बेडकर पर नाटक कर रही है। नेहरू ने चुनाव में अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया था और उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है, यानी नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का खुलकर के बचाव किया। उसके बाद 18 दिसंबर 4:30 बजे को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने बयान दिया कि मोदी शाह एक दूसरे के पापों और बातों का बचाव करते हैं और अगर मोदी अम्बेडकर की इज्जत करते तो रात 12 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करके दिखाए। फिर 18 सितंबर के ही शाम के 5:30 बजे अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी तमाम मामलों पर। संसद में बात के तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए, ये अमित शाह ने कहा और कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है, मैं तो शायद मैं दे भी दूं, पर उनका काम नहीं बनता है। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना पड़ेगा। यानी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कांग्रेस पर कि
अगर मैं इस्तीफा दे भी दूं तो भी कांग्रेस को लगभग 15 साल तक विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। उसके बाद केजरीवाल ने नीतीश और नायडू को पत्र लिखा और ने कहा कि आप एनडीए से अपना समर्थन वापस लीजिए, क्योंकि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है। 19 सितंबर दिसंबर 11:30 बजे संसद के अंदर धक्का मुक्की की घटना हो जाती है। तो अब तक तमाम चीजें हुई है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि इसमें किसकी गलती है, किसका बयान कैसा है, ये आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।